नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल उपाध्याय 24 मून टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। बड़ी हैरानी हो रही है हमें आपसे ये कहते हुए कि साल 2025 में संगरेड्डी में 40 मजदूर जिंदा जल गए और देश खामोश है। न टीवी चैनल पर हंगामा है, न सोशल मीडिया पर हैशटैग है, ना कोई कैंडल मार्च निकल रहा है, ना कोई लोगों के अंदर गुस्सा दिख रहा है, न वाले झंडा बिरादर वाले सामने आ रहे हैं झंडा लेके। और यह सब कुछ इसलिए है क्योंकि मजदूरों की जिंदगी इस देश में कोई कीमत नहीं, टीवी चैनलों की नजर में कोई टीआरपी नहीं, सोशल मीडिया की नजर में कोई लाइक नहीं और नेताओं की नजर में कोई वोट नहीं। यह सवाल सिर्फ संगरेड्डी के 40 मजदूरों का नहीं है, बल्कि उस भारत का भी है जो दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक भारत जो चमकता है और दूसरा भारत जो चुपके चुपके पिसता रहता है। एक भारत मॉल्स में चमकता है, मेट्रो में दौड़ता है, स्टॉक मार्केट की उछाल पर तालियां बजाता है, इसरो के चांद पर कदम रखते ही छाती गर्व से चौड़ी हो जाती है। 4 ट्रिलियन इकोनॉमी का ढोल पिटता है। विकसित भारत का 2047 तक का सपना देखा जाता है। लेकिन दूसरा भारत वो फैक्ट्रियों में मशीनों के बीच फंसता है, खदानों में सांसें गंवाता है, आग में जलता है और फिर खामोश से दफन हो जाता है, मानो जैसे उसकी कोई अहमियत नहीं। 40 मजदूर दोस्तों, 40 मजदूर मर गए और इस देश में किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो 40 मजदूर जो 40 परिवारों का घर पाल रहे थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है और इसका हम सब खामोश है। क्या यही हमारी देशभक्ति है जो चांद पर झंडा गाड़ने में उछल जाती है, लेकिन 40 मजदूरों की मौत पर खामोश रहती है? एक भारत में दो भारत की ये दो तस्वीरें हैं जो परेशान करती है। सच कहे तो आप में से 90% लोगों को यह खबर तक नहीं पता। तेलंगाना के संगरेड्डी जिले में प्राइवेट केमिकल फैक्ट्री में नॉर्मल दिन था। मजदूर 12 में से 16 घंटे की शिफ्ट कर रहे थे, तभी एक भीषण धमाका होता है। स्प्रे ड्रायर मशीन पर सालों से कहा जाता है कि सफाई नहीं हुई है, सफाई नहीं हुई है, इन्हें चेक करा लीजिए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता और वह प्रेशर में फट जाती है। 40 मजदूर जो शायद सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेज कर आए होंगे, शायद जो रात के खाने का इंतजार कर रहे थे कि पापा आएंगे, घर वाले भाई आएगा और हम उनके साथ खाना साथ में बैठ के खाएंगे। वो लेडीज है जो कह रही है कि मेरा बेटा आएगा और उनके साथ खाना खाएंगे। वो लेडीज है जो कह रही है मेरा पति आएगा, उनके साथ खाना खाएंगे। पलक झपकते ही वो राख हो जाते हैं, तड़प तड़प कर मर गए। उनकी चीखें धुएं में घुल गई, किसी को सुनाई ही नहीं दी, किसी को कोई खबर नहीं। लेकिन क्या हुआ इसके बाद? टीवी में शायद वो खबर चलकर खत्म भी हो गई। कोई हेलीकॉप्टर नहीं आया, कोई मंत्री नहीं वहां पर पहुंचा, कोई सोशल मीडिया पर का झंडा बराबर का इनके इलाके में नहीं पहुंचा उनके लिए आवाज उठाने के लिए। और आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यह वीडियो खोलते ही और आगे भी बढ़ जाएंगे और सोचेंगे कि यार छोड़ो, बस बहुत दूर है यार, मर गया तो मर गया, क्या हुआ? कोई राष्ट्रीय शोक नहीं, कोई मौन धारण नहीं, 40 लोग मर गए। दोस्तों, बस एक स्टेटमेंट आई कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जो हमेशा से आए हैं कि जांच के आदेश दे दिए गए हैं, फिर अपना काम करेगा प्रशासन। मानो जैसे 40 जिंदगियां, 40 परिवार, 40 सपने सिर्फ एक सरकारी फाइल का हिस्सा थे। आप एक बार कल्पना करके देखिए, हम आपको यह कहते हैं, आप सोचिए कि अगर यह घटना किसी मॉल में हो गई होती, किसी एयरपोर्ट पर होती, किसी 5 स्टार होटल में होती, किसी मंत्री के दफ्तर में होती। आप सोच के देखिए, अगले एक हफ्ते तक देश के तमाम टीवी चैनल्स, बड़े बड़े टीवी चैनल 24-24 घंटे कवरेज करते, नेता हेलीकॉप्टर से दौड़ पड़ते, चक्कर लगाते, सोशल मीडिया पर जस्ट ट्रेंड करने लगता। लेकिन मजदूरों के जलने पर चर्चा तक नहीं हो रही दोस्तों, कोई जिक्र तक नहीं हो रही, या कहें लोगों को पता तक नहीं है उनकी जिंदगी की मानो कोई कीमत ही नहीं, उनका अस्तित्व ही नहीं है। शायद इसलिए क्योंकि वह वोट बैंक नहीं है। अरे यही मजदूर है जो हमारी इमारतें बनाते हैं, यही मजदूर है जो इमारत बनाते हैं और जिसमें हम रहते हैं, यही मजदूर है जो मशीन चलाते हैं जिनमें हमारी अर्थव्यवस्था चमकती है। वो सपनों को हकीकत में डालते हैं, लेकिन उनके सपनों का कोई मूल नहीं है। और सवाल यह है कि क्या यह वही विश्व गुरु भारत है
जिसके सपने हम और आप देख रहे हैं। संगरेड्डी में जो कुछ हुआ वो नया नहीं था। पिछले 10 सालों में भारत में लगभग 270 से ज्यादा बड़े औद्योगिक हादसे हुए हैं। केमिकल फैक्ट्रियों, कोयला खदानों, निर्माण स्थलों पर हजारों मजदूर मरे हैं। लाखों ने अपने हाथ पैर आंखें गंवा दी हैं। सरकार के आंकड़े कहते हैं कि केवल 2018 से 2022 के बीच में फैक्ट्री के अंदर लगभग 5,336 लोग मारे गए हैं। लेकिन आप जानते हैं कि सरकारी आंकड़े कैसे होते हैं? सबको पता है, पूरी सच्चाई नहीं बताते ये सरकारी आंकड़े, क्योंकि यह सिर्फ बड़ी रजिस्टर्ड फैक्ट्रियों के आंकड़े हैं। भारत में 90% मजदूर जो हैं वह छोटे अनौपचारिक फैक्ट्रियों में काम करते हैं, जहां ना अच्छी मजदूरी मिलती है, ना काम की हालत ठीक है, और ना सुरक्षा का कोई इंतजाम है, और ना कोई गारंटी। और अगर आपको यह बातें हवाबाजी लग रही है तो आपको अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के वो स्टेटमेंट को याद रखना चाहिए, जिसमें कहा गया था कि भारत में फैक्ट्रियां मजदूरों के लिए सबसे खराब हालत है। यहाँ पर हर 1 लाख मजदूरों में 117 की मौत हो जाती है। भारत की केमिकल इंडस्ट्री को रेगुलेट करने के लिए 15 कानून हैं, 19 नियमियां हैं, ढेरों सेफ्टी गाइडलाइन है, लेकिन हकीकत यह सब कागज तक है। इंस्पेक्टर आते हैं, मालिक के साथ चाय नाश्ता करते हैं, ऑफिस में एसी वाले ऑफिस में बैठकर, और रिश्वत की मोटी रकम जेब में डाल देते हैं, और वो इंस्पेक्टर चुप हो जाता है, कुछ नहीं बोलता, और उसी के अकॉर्डिंग काम करता है, क्योंकि मोटा पैसा मिल गया, रिश्वत मिल गई, और फिर साइन करके वहां से चला आता है, जिसमें कहा जाता है जांच जारी है, जांच चल रही है, समय गुजर जाने दीजिए। इस देश में लोगों की याददाश्त कमजोर है, उसका फायदा उठाता है, थोड़े बहुत मुआवजे दिए जाते हैं। फैक्ट्री मालिकों के लिए सच कहे तो मजदूरों की जान सिर्फ एक लागत है। एक मजदूर मरता है, दूसरा तैयार हो जाता है। सस्ता, सुविधाजनक, बेदर्द, ये सिलसिला सालों से चला रहा है, आज भी चल रहा है, और हम और आप इसे इग्नोर करके और मजबूत करते हैं। और यही रीजन है कि 40 मजदूरों की मौत के बावजूद हमें आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। पता तक नहीं चलता 2017 में एक स्टडी हुई थी, जिसमें पता लगा था कि मजदूरों की जब मौत होती है तो पुलिस केवल 30% आंकड़े दर्ज करती है, अस्पताल के 70% दर्ज करते हैं, जबकि हर मौत की शिकायत एफआईआर में होनी चाहिए, तभी जाकर सही जानकारी मिलेगी। एफआईआर होगी, रिकॉर्ड होगा, तो जिम्मेदारी तय करने में आसानी होगी, लेकिन हमारे यहाँ पर छिपा लिया जाता है सब कुछ। सब सिस्टम के आगे फेल है। भारत की फैक्ट्रियों की अगर आप कहानी देखेंगे तो 70% से ज्यादा फैक्ट्रियों में मशीनें 20-30 साल पुरानी है, जंग लगी हुई है, उनमें टूटी फूटी है, बिना फिटनेस के हैं। मजदूर इन मशीनों पर बिना सेफ्टी के गैर काम करते हैं, ना हेलमेट होता है, ना दस्ताने होते हैं, ना मास्क होता है। 12 से 16 घंटे, 12-12, 14-14, 16-16 घंटे की शिफ्ट होती है। पसीने में डूबा हुआ भूखा प्यासा मजदूर, हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल किट, या शायद तो शब्द उन मजदूरों को पता ही नहीं होंगे। मजदूर मालिकों के लिए सिर्फ एक नंबर है, जिसको जरूरत पड़ने पर रिप्लेस किया जाता है। संगरेड्डी में जब लाशें गिनी गई तो मालिक ने 1 करोड़ के मुआवजे का ऐलान किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या 1 करोड़ से कोई अपनी बेटी, अपने पिता की हंसी को वापस ला पाएगा? क्या एक माँ अपने बेटे की आवाज सुन पाएगी? क्या एक विधवा अपने टूटे सपने को जोड़ पाएगी? जवाब है कि मुआवजा नहीं, यह खून का सौदा है। मुआवजा इंसाफ के नाम पर मजाक है। मुआवजा इंसाफ का पर्याय नहीं है, चुप्पी की रिश्वत है। पैसा ले लो, मामला दबा दो, कुछ एनजीओ को बुलाओ, 2-4 ट्वीट करवा दो, मीडिया को विज्ञापन का लालच देकर 2-4 ब्रेकिंग न्यूज की जगह उनकी जानकारी चला दो, और सारी कहानी पलट गई। सिस्टम की खामी कहकर टाल दिया जाता है, लेकिन 40 परिवार, 40 पीढ़ियां, 40 कहानियां, हमें लगा इन पर बात करनी चाहिए, आप लोगों को बताना चाहिए। आप में से कितने लोग सुनेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस विषय पर हम बात करेंगे, क्योंकि हमारे लिए मजदूर की मौत उसकी चीख मसाला नहीं है, हम उसकी मौत में टीआरपी नहीं ढूंढ रहे हैं। हमारी नजर में यह विकसित भारत का एक काला सच है। हमारा झंडा चांद पर लहरा रहा है, लेकिन फैक्ट्रियों में बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है
कि फायर अलार्म नहीं है। हम 4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, हमारे सीईओएस को जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है, लेकिन इसी देश में मजदूर के पास सेफ्टी किट तक नहीं है, हेलमेट तक नहीं है, दस्ताने तक नहीं है। हमें मजदूरों की आवाज सुनाई नहीं पड़ती, जो इस देश की नींव है, क्योंकि उनकी आवाज स्टॉक मार्केट के ग्राफ में नजर नहीं आती। उनकी मौत जीडीपी के आंकड़ों में गिनी नहीं जाती, तो बस एक लागत है जिसे मुआवजे से कवर कर दिया जाता है। संगरेडी के 40 मजदूरों को सच कहें तो मुआवजा नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए। इंसाफ चाहिए, फैक्ट्री मालिकों पर सख्ती होनी चाहिए, हत्या का उन पर मुकदमा चलना चाहिए, उनकी 100% संपत्ति जब्त होनी चाहिए। भविष्य में सुनिश्चित करना चाहिए कि सेफ्टी ऑडिट किए जाए, ताकि और भी जो फैक्ट्री वाले हैं वो सतर्क रहें, ऐसी गलती ना करें। हर फैक्ट्री में नियमित पारदर्शित ऑडिट हो, रिश्वतखोरी उनमें बंद हो। मजदूर यूनियन को अपनी ताकत उठानी चाहिए। हर जिले में एक मजदूर यूनियन होनी चाहिए। मजदूरों के बच्चों को शिक्षा स्कॉलरशिप देनी चाहिए। श्रद्धांजलि फूलों से नहीं, सख्त कानून से दी जाती है। मजदूर की जान की कीमत सिर्फ रुपए पैसे से नहीं आंकी जाती। विश्व गुरु बनने का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक इस देश के अंतिम पंक्ति के व्यक्ति की हम जिंदगी कीमत को नहीं समझेंगे। अगर रीढ़ ही टूट गई तो सुपर पावर सिर्फ एक खोखला नारा रह जाएगा। भारत को पहले अपने मजदूरों को इंसाफ का दर्जा देना होगा, उसकी जान की कीमत देनी होगी, उसके परिवार को इंसाफ देना होगा। तब शायद सही मायने में भारत विश्व गुरु बन पाएगा। तब शायद सही मायने में तिरंगे का सम्मान होगा। इन मजदूरों की मौत को यूं ही नॉर्मल मत जाने दीजिए। हमारा गुस्सा सिर्फ आतंकवादियों या बाहरी दुश्मनों के लिए नहीं है, सिस्टम की लापरवाही और बेशर्मी के खिलाफ भी होना चाहिए। अगर आज चुप रहे तो कल तुम्हारा अपना कोई तुम्हारा भाई हो सकता है, बाप हो सकता है, दोस्त हो सकता है, सिर्फ एक आंकड़ा बन जाएगा वो। बेहतर है इस विषय पर भी सवाल पूछिए, क्योंकि मजदूर की चीख भी हमारे लोगों की चीख है, वो भी हमारे अपने हैं। उसकी लड़ाई भी हमारी लड़ाई होनी चाहिए। देशभक्ति का असली इम्तिहान सिर्फ सरहदों पर शहीद होने वालों की आवाज उठाने के लिए नहीं है, यह उन मजदूरों के लिए भी होना चाहिए जो कारखानों में, खदानों में, निर्माण स्थलों में अपनी जान गंवाते हैं। जब तक इस देश की नींव पर मजदूरों का खून बहेगा, तब तक तिरंगे के मायने अधूरे हो जाएंगे। फूल चढ़ाने से कुछ नहीं होगा। बेहतर है कि इन विषयों पर आवाज उठाइए, सख्त कानून लाने के लिए जोर दीजिए, सिस्टम को बदलने की बात कीजिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, मजदूरों को इंसाफ दिलाने के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा दीजिए। तब शायद भारत के सही मायनों में अच्छे दिन आएंगे। और क्या आपको इस बात का अफसोस नहीं है कि हमें आपको पता ही नहीं था कि 40 मजदूर मर गए? दुर्भाग्य है और यही काला सच है। हम मजदूर की जिंदगी की उम्मीद करते हैं कि आगे भी उनकी ऐसी जिंदगियां खत्म ना होती रहें और इन फैक्ट्री मालिकों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, उनकी 100% संपत्ति जब्त हो, उन पर देशद्रोह का मामला दर्ज हो, उन पर केस हो, ताकि और भी जो फैक्ट्री मालिक हैं उनकी भी आंखें खुले और हमारे मजदूरों की जान बच सके।